हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे हम बैलेंस करते हैं। तो ये एक हमारी केमिकल इक्वेशन है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है और हाफ रिएक्शन मेथड के थ्रू जो है वो बैलेंस करना है। तो आपके पास कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन हो, उस रेडॉक्स रिएक्शन को आसानी से हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक सिंपल ट्रिक है, ठीक है ना। और वो हाफ रिएक्शन मेथड के लिए वो ट्रिक क्या है, तो देखो ज़रा, वो सिंपल ट्रिक के थ्रू जो है वो आप रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो सबसे आसानी से जो है वो आप बैलेंस कर पाओगे। और वो हमारी ट्रिक है, दैट इज़ हिताची एयर कंडीशनर ओहो, ठीक है ना। ये ट्रिक जो है बहुत कमाल की ट्रिक है और इस ट्रिक की हेल्प से जो है वो आप इस इक्वेशन को आसानी से जो है वो बैलेंस कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे H का मतलब क्या है, इस H का मतलब होता है कि हाफ रिएक्शन लिखो, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना है। तो सबसे पहले आपको इस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पहचानना है। तो वो कैसे पहचानोगे, तो देखो जरा, आयरन +2 से चला गया +3 में, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानने का तरीका जो है वो हम बता देते हैं। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और वो 0 से स्टार्ट किया। बिजनेस में फ़ायदा हुआ, 0 से आप +1 पे चले गए, और फ़ायदा हुआ तो +2 पे चले गए, और फ़ायदा हुआ तो +3, और फ़ायदा हुआ तो +4, और फ़ायदा हुआ तो +5। मतलब प्रॉफिट हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन। मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया और आपको घाटा लगना शुरू हो गया, -1 से -2 चलेगा, -2 से -3 चलेगा, और घाटा लगा तो -4 चलेगा, और घाटा लगा तो -5 चलेगा, राइट। अब मान लीजिए आप घाटा खाते खाते -5 पे आ गए। अब आपने कहा कोई बात नहीं, हम रिकवरी करेंगे, ठीक है ना। तो आपने जो है वो -5 से -4 आए, -3 आए, तो क्या हो रहा है, जब भी आप ऐसे चलोगे दैट इज़ ऑक्सीडेशन। जब भी प्रॉफिट होगा मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब भी लॉस होगा मतलब रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो आयरन +2 से चला गया कहाँ, +3 में, तो +2 से +3 मतलब ऑक्सीडेशन। तो आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये तो हो गया इसका ऑक्सीडेशन। क्रोमियम यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये +3 में है, तो क्या हो जाएगा इसका रिडक्शन, ठीक है। तो +6 से +3 में चला गया, तो ये हो जाएगा इसका रिडक्शन। तो बस आपको हाफ रिएक्शन लिखनी है, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हम लिख लेते हैं, आयरन +2 से आयरन चला गया +3 में, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है ना। और Cr2O7-2, ठीक है ना, ये चला गया क्रोमियम +3 में, दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। ये हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ठीक है ना। ओके, अब देखो ज़रा, इतना तो हमने काम जो है वो कर लिया। तो H जो है इसका काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, अब इस A का मतलब क्या है, एटम बैलेंस करो। कौन से एटम बैलेंस करो, जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है वो एटम बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप में हम आ चुके हैं, एटम बैलेंस करना है। आयरन 1 है, आयरन 1 है, बैलेंस्ड है। ओके, क्रोमियम यहाँ पे 2 है, क्रोमियम यहाँ पे 1 है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। ओके, तो ये जो है वो बैलेंस हो गया, तो एटम बैलेंस हो गया। ओके, अब इस C का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की लेन देन को बैलेंस करो। इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन है, इलेक्ट्रॉन में जो चेंज आया उसको बैलेंस करो। ओके, +2 से +3 में चला गया, मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ किया होगा। यहाँ पे ये +6 से +3 में चला गया, तो यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो +12 हो गया, ये +6 हो गया। तो टोटल जो है वो चेंज जो आया वो 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। इसने 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब किए होंगे। अब इलेक्ट्रॉन इसने एक जो है वो लूज़ किया और इसने 6 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए, तो इलेक्ट्रॉन की लेन देन तो बैलेंस नहीं है भाई। जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए जाएंगे उतने ही एब्जॉर्ब होंगे, ये लेन देन बैलेंस होना चाहिए।
इसने 6 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए होंगे। तो क्या करें, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 6 का मल्टीप्लाई इधर और 6 का मल्टीप्लाई इधर, दोनों जगह जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा, तो इलेक्ट्रॉन की लेन देन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो सी मतलब हमको जो है वो चेंज को, इलेक्ट्रॉन का जो चेंज है, इलेक्ट्रॉन की जो लेन देन है उसको हमें बैलेंस करना है, तो ये हमने बैलेंस किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब इस इक्वेशन को हम फिर से लिख देते हैं, ठीक है, पूरा इक्वेशन लिख देते हैं। तो आयरन यहाँ पे +2 में है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, ओके। Cr2O7 ये -2 में है, ठीक है, फिर एरो लगाया, ये आयरन +3 में है, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई होगा, ओके। और फिर क्या बचा, ये क्रोमियम +3 है, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, ओके। इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ओके। अब क्या करना है अपने को, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन को यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 7 है, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 7 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 भी नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। जहाँ भी ऑक्सीजन की कमी होती है उस तरफ जो है वो वाटर ऐड कर देते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी कहाँ पे है, इस तरफ है, तो वाटर जो है वो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो H2O ऐड करो, कितना H2O चाहिए भाई, 7 ऑक्सीजन है तो 7 H2O ऐड कर दो, कर दिया, ओके। अब क्या करना है, अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन कितना है, 14, और हाइड्रोजन यहाँ पे एक भी नहीं है। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन आयन का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन आयन का यूज़ करते हैं। तो 14H पॉजिटिव का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है, ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। तो बस ये इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है ना। अब हम फिर से यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है कि नहीं है। देखो 6 आयरन, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन 14, इस रिएक्शन में क्या चार्ज बैलेंस है, तो देख लेते हैं। चार्ज यहाँ पे 12 पॉजिटिव है और ये 2 नेगेटिव है, तो 10 पॉजिटिव ये है और 14 पॉजिटिव ये हैं, तो टोटल 24 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। यहाँ पे 18 और ये 6, तो यहाँ पे 24 पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज भी दोनों और जो है बैलेंस है, लेफ्ट साइड राइट साइड चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो बस ये केमिकल इक्वेशन जो है वो हमारी यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है। आपको ट्रिक कैसे लगी, तो आप जो है वो इस वीडियो में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।